बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सामने एक बहुत अहम तरीन केस लगा है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच शौकत अजीज़ सद्दीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनका एक केस है, उनकी बरतरफी का केस है जो उनकी जानिब से दायर किया गया, जो कि बराह रास्त डील करता है धरना केस को भी। और धरना केस में जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का नाम आता है, तो शौकत अजीज़ सद्दीकी की जानिब से इनके ऊपर भी इल्ज़ामात की बछाड़ कर दी गई है और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सामने ये मामला रखा गया है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जनरल बाजवा के ऊपर और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात, उनकी बाकायदा तौर पर उसके हवाले से एविडेंस और तमाम के तमाम मामलात सामने रखने का फैसला किया है। और उस वक्त ये मामला क्यों चला, किसके लिए चला, क्यों चलाया गया, किस वजह से चलाया गया, किसके खिलाफ चलाया गया, किसने चलाया, ये तमाम तर सवालात सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में रखे गए हैं और कोर्ट रूम नंबर 1 में ये सामने रखे गए हैं और दोबारा से इनकी एंट्री हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ख़ास तौर पर जहाँ पर सियासत में नवाज शरीफ तो ये जिक्र कर रहा है, बार बार उनकी जानिब से जिक्र किया जा रहा है। नवाज शरीफ को जो इन लोगों ने चपेड़ मारी है वो तो वो तो एक अलहदा मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी इनका जिक्र हो रहा है। अब इस सूरत हाल को आपने समझना है। देखें, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में शौकत अजीज़ सद्दीकी की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई है जो कि इस बात से मुतल्लिक है कि शौकत अजीज़ सद्दीकी को जो बरतरफ किया गया, हटाया गया, वो गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से हटाया गया और गैर कानूनी गैर तरीके से गैर आइनी मामला इख्तियार करते हुए उनको बरतरफ किया गया, क्योंकि उनको बरतरफ करना किसी का राइट और किसी के इख्तियार में नहीं था। लेकिन कुछ लोगों की बात नहीं मानी गई, तो ये शौकत अजीज़ सद्दीकी को हटा दिया गया। ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी एक लार्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है और इसकी ओपन हियरिंग भी हो रही है और दूसरा ये कि इसको लाइव नशर किया जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इसको लाइव नशर किया जा रहा है, इसको बराह रास्त नशर किया जा रहा है और उसमें 2-3 बड़े-बड़े नाम सामने आए हैं। देखिए, उस वक़्त जब ये जिन दिनों की बात की जा रही है, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आ गई थी इंतखाबात के बाद। तो इसमें बराह रास्त इमरान खान की तरफ भी इस मामले को ले जाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से इमरान खान पीछे बैठ के ये सारे मामलात चला रहा था, या इमरान खान की वजह से, या इमरान खान को फ़ायदा देने के लिए, इमरान खान को बेनिफिट देने के लिए, इमरान खान को इस हवाले से सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और सब कुछ उस वक्त धरना भी करवाया गया या उस वक्त हालात ख़राब किए गए, या फैज़ाबाद का धरना या उससे पहले जो इमरान खान का 126 दिन का धरना था, वो सारा इसी मकसद के लिए किया जा रहा था, जिसमें ना सिर्फ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल राहील शरीफ का नाम भी आ सकता है, लेकिन अभी तक जो इशारा मिला है उसमें जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का और उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब नसार का भी नाम, और उससे पहले 1-2 जो जजेस हैं उनका नाम सामने आ रहा है। अब इस हवाले से जब शौकत अजीज़ सद्दीकी को कहा गया कि आप इसमें एविडेंस दे सकते हैं, आप इसमें बाकायदा प्रूफ दे सकते हैं, तो उनकी जानिब से अभी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनकी जानिब से कहा जाता है कि मुझसे कहा गया, या मैंने सुना, या मैंने देखा, या मैंने कहीं से ऐसा सुना। अभी तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है, उसको आपने समझना है। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत ही ताकतवर और एक बहुत ही अहम तरीन इदारा है, और इससे मुराद ये है, आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस बारे में पूछा कि अदालत के अंदर जब इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र हुआ तो अदालत ने पूछा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट से आपकी क्या मुराद है, आप इदारे का नाम लें। तो फिर वहाँ पर फ़ौज का नाम लिया गया और आईएसआई का नाम लिया गया। तो इस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये होता है कि आपके 2-3 बड़े इदारे, जिसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आईएसआई शामिल होती है, ये इसको नॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये दोनों इदारे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इनकी अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये इमरान खान ही ऐसा शख्स था जिसने इनकी मजबूती की खातिर, इनकी ताकत की खातिर, इनको मज़ीद पावरफुल करने की खातिर इमरान खान ने इसके ऊपर काम किया और इमरान खान ने इसके ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया। किसी और के अंदर इतनी ज़ुर्रत और इतनी हिम्मत और इतना दिल गुर्दा नहीं था कि उनकी इनकी ताकत की, इनकी पावर की और इनकी मजबूती की बात करता। सिर्फ इमरान खान ने ये बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर
ये जो रियलिटी है, एक तो हमें इसको तस्लीम करना चाहिए, दूसरा ये कि इनको मज़ीद पावरफुल करने के लिए, इनको मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए, इनको मज़ीद मजबूत करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। ना सिर्फ हमें किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि हमें इनको उसी लिहाज से पैसे देने चाहिए, फंड्स देने चाहिए और उसी लिहाज से इनको बजट देना चाहिए, ताकि ये अपना जो दिफा है उसको ज़्यादा मजबूत कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के बराह रास्त पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सलामती को डील करती है। इस वजह से इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जो पटिशन दायर की गई है उसका मकसद भी यही लगता है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर से बदनाम किया जाए। लेकिन इसमें जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का बार बार जो नाम सामने आ रहा है, उसको असल में लिंक किया जाता है इमरान खान के साथ, कि उन्होंने इमरान खान की हिमायत की, इमरान खान की सपोर्ट की, और उन दिनों में इमरान खान की सपोर्ट और हिमायत की खातिर उन्होंने उस वक्त धरने करवाए और उसी की वजह से शौकत अजीज़ सदीकी को हटाया गया। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मामले पर पूछ रहे हैं कि या तो फिर इसके लिए एक बाकायदा तहकीकात का एक कमीशन बना दिया जाए, या तहकीकात के लिए कोई कमेटी बना दी जाए, ताकि इस हवाले से पूरी तहकीकात होने के बाद मामला सामने आए। हालांकि इससे पहले धरना केस के हवाले से भी एक तहकीकाती कमीशन बना है और उसकी तहकीकात हो रही है, लेकिन साथ ही अगर ये मामला भी सामने आता है तो कम अज़ कम जो पिछले 5-6 साल की हिस्ट्री है, 5-6 साल के जो अहम तरीन वाक़यात और मामलात हैं, वो पाकिस्तान के सामने आ सकते हैं, अवाम के सामने आ सकते हैं, 25 करोड़ लोगों के सामने आ सकते हैं। और जो उस वक्त नवाज शरीफ ने साजिशें की थी, असल तो पीछे नवाज शरीफ बैठ के साजिशें कर रहा था, नून लीग बैठ के साजिशें कर रही थी, और उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी साजिशें की, उस वक्त की अदलिया के खिलाफ भी साजिशें की, और उन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की भी बड़ी कोशिश की, जो कि उसमें वो नाकाम रहे। तो जो नून लीग यहाँ पर बैठ के साजिशें करी थी उसका ज़िक्र नहीं हो रहा, लेकिन एक मरतबा अगर तहकीकाती कमीशन बन जाए, एक मरतबा उसके ऊपर तहकीकात हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो जाए, तो तमाम की तमाम जो हकीकत है, जो हकाइक हैं, वो सामने आ सकते हैं। और इमरान खान ने ही इसमें आखिरकार सुरखरू होना है, इसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद ने ही सुरखरू होना है, और इसमें इनको कम अज़ कम ये जो लॉन्च किए हुए लोग हैं नवाज शरीफ की जानिब से, जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशनें दायर की हैं कि जनरल बाजवा को इस हवाले से गंदा किया जाए, उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाए, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाए, उनको गंदा किया जाए, और तीसरा ये कि इमरान खान को इसमें किसी तरह से बेनिफिशरी साबित करके जो 2018 का इलेक्शन है इसको किसी तरह से गंदा किया जाए। तो असल मकसद प्रोपेगेंडा का है कि इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, लेकिन नवाज शरीफ को मुसलसल इसमें नाकामी होनी है, और नवाज शरीफ के जितने लॉन्च करदा लोग हैं, वो चाहे किसी भी स्टेज पर हैं, उनको भी बुरी तरह से नाकामी होनी है, क्योंकि आखिरकार अवामी अदालत, सुप्रीम कोर्ट समेत अवामी अदालत इमरान खान के हक में है।